नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। साथियों, आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न करने वाले हैं। यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है भाई। इस सीरीज में मैथ के हम समूचे चैप्टरों के सभी 2 अंकीय प्रश्नों का हल करेंगे, 5 अंकीय प्रश्नों का भी हल करेंगे। और एग्जाम में संभावना है भाई कि यहीं से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि उसी 20% सिलेबस को हमने टच किया है और उसी के हिसाब से हमने प्रश्न पत्र को बनाया है। और हर दिन क्लास होगा और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न को भी कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इम्पोर्टेंट 2 अंकीय प्रश्न करने वाले हैं। इसमें साथियों बहुत सारे प्रश्न होंगे, ठीक है, और उनका बिल्कुल डिटेल से हल होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई कि cos इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। देखिए भाई, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में और 2 अंकीय में मुख्य मान पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, और मुख्य मान बनाने का बेस्ट तरीका हम 2 तरीका बताएंगे, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कोसेक इनवर्स 2 का हमें बताना है मुख्य मान। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कोसेक इनवर्स 2। अब देखिए, एक जो होता है डायरेक्ट तरीका वो भी बताएंगे। कोसेक इनवर्स 2 पहले मानिएगा थीटा, माना कि इसके बराबर थीटा है। ठीक है, ये क्या होगा भाई, हम लोगों ने माना है इतने का मान क्या है, थीटा। क्यों माना है, अब देखिए हमने एक चीज बताया था पहले वीडियो में, एक क्लास में, कि अगर मान के चलिए यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ पर यदि कोसेक को इस पर भेजते हैं तो भाई क्या होगा, ये देखिए कोसेक है और इसको इस पर भेजेंगे यानी प्रतिलोम हो जाएगा, तो बोले तो इन्वर्स यानी उल्टा। यानी थीटा यानी कोसेक जो है ये इन्वर्स में चलना, यानी कोसेक इन्वर्स में हो जाएगा एक्स, थीटा बराबर कोसेक इन्वर्स में एक्स। तो यहीं पर देख लीजिए कोसेक का है इन्वर्स में, अगर इन्वर्स में तो इधर जाएगा तो एकदम सो जाएगा यानी कोसेक हो जाएगा, उसी को इस तरह से भेज दीजिए। ठीक है, 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा। अब देखिए इसको सीधा से लिख लीजिए, कोसेक थीटा बराबर 2। ठीक है, अब देखिए 2 जो होता है कोसेक में कितने डिग्री का मान होता है। मैं आपको एक साथियों काम देना चाहता हूँ, SW ये याद रखिएगा कि जो होता है ना भाई, 0 से लेकर 90 डिग्री यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों डिग्रियों के मानों को आपको साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में, कोसेक में और कोट में सभी में याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई। यहीं से देखिए मुख्य मान तभी बनेगा जब ये सभी चीज़ें आप सभी को याद रहेगी, इसलिए याद रखना जरूरी है। तो देखिए इसमें जो कितने डिग्री का मान होता है आपको बताना है। तब जो दो होता है भाई ये कोसेक, ये 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, कोसेक 30, यानी देखिए कोसेक थीटा बराबर, यहाँ से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, यही हो जाएगा। या थीटा बराबर यहाँ से पाई भाई, आप थीटा को कितने लिख सकते, 30 को आप कितने लिख सकते हैं भाई, अगर रेडियन में लिखना चाहते हैं यानी पाई/6 लिख सकते हैं, यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। या एक और तरीका है यह मेथड नंबर 1 है भाई, मेथड नंबर 1, यहाँ से हम मेथड नंबर 2 बता देते हैं। ठीक है, इसको कैसे हल करना है, देखिए कोसेक दिया है, कोसेक इनवर्स 2, ये ऑब्जेक्टिव के लिए देखना है कोसेक कितने डिग्री का मान होता है। कोसेक में जो 2 होता है, कोसेक में 2 कितने डिग्री का मान होता है, तो कहिए कोसेक में जो 2 होता है भाई वो 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए एक फार्मूला होता है भाई, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा, यानी थीटा बचेगा, यानी यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा 30 डिग्री हम लोगों का आंसर, यानी पाई/6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आप मुख्य मान का आंसर निकाल सकते हैं। और 2 अंक में बनाना होगा तो भाई 2 अंक में बनाना होगा तो आपको इसको फॉलो करना है, 2 अंक के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इसको। ठीक है, कितना आसान मेथड है। ये कब हल होगा भाई, जब आपको थीटा का मान याद रहेगा। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न पर भाई, उसको भी हल भाई मेरे कि यहाँ पर दिया है जो अगला जो प्रश्न है ये भाई वो सिद्ध करने के लिए पूछेगा। क्या करने के लिए पूछेगा, सिद्ध करने के लिए। और देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से भाई जो प्रश्न होता है 2 अंक में, वो सिद्ध करने से प्रश्न पूछता है। या तो वो पूछेगा फार्मूला बेस,
या तो पूछेगा वो सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करने में पूछता है आप सभी का जो भी सूत्र रहेगा उस सूत्र को दे देगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, या टेन इनवर्स एक्स प्लस में कोटेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, या सेक इनवर्स में एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स में एक्स बराबर पाई बाई टू। इन तीनों फार्मूला का दे सकता है, या जो होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई का दे सकते हैं, या कोसेक इनवर्स में एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स में वाई का दे सकता है, या टेन इनवर्स में एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का दे सकता है। इन फार्मूला को वो सिद्ध करने के लिए दे सकता है भाई। इन फार्मूला को अच्छी तरीके से सिद्ध करना आपको आना चाहिए। फिलहाल हम इस फार्मूला को बता देते हैं, और जितना भी फार्मूला है भाई उसका मैंने वीडियो लाया है, उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर है। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूला को कैसे सिद्ध करेंगे, सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान से फोकस कीजिएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। इन दोनों में से आप किसी को एक को उठा लीजिए। मान के चलिए हम साइन को उठाते हैं, हम दोनों से सिद्ध करके दिखा देंगे। साइन को हम उठा लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं पहले ए। ठीक है, ये क्या होगा भाई, हम लोग मानेंगे। ठीक है, ये मानना जरूरी है भाई। देखिए कोई भी मैथ में जो फार्मूला होता है सिद्ध करने का वो मान के ही किया जाता है। ठीक है, हम अभी यहाँ पर पिछले पिछले मेथड में क्या बताए थे आप सभी को कि अगर साइन इनवर्स में है तो उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, एक्स बराबर साइन ए हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर साइन ए हो जाएगा। अब देखिए वो फार्मूला हो पड़े होंगे आप लोग 11th में या 9th में, ठीक है, सॉरी 10th में। अगर साइन ए है तो इसको हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस में है। क्यों भाई, क्योंकि जो कॉस जो होता है 90 डिग्री बदल जाता है साइन में, यानी साइन हो जाएगा, और ए यानी साइन ए हो जाएगा, बात बरोबर। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉस है इस तरह कॉस है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स में पढ़ रहे हैं तो इन्वर्स में आएगा, यानी इधर क्या बच जाएगा 90 माइनस में ए। ठीक है, अब देखिए ए क्या है, ये माइनस में, तो इस पलाटी भेजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस में, यानी कॉस इन्वर्स में एक्स प्लस में ए बराबर 90 हो जाएगा। होएगा कि नहीं भाई, हो जाएगा भैया। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या है, तो यहाँ पर ए बराबर हमने क्या मान ले भैया, ए बराबर है देख लो साइन इनवर्स एक्स मान ले भैया, तो लिख लो ओकरा के, यानी कॉस इनवर्स में एक्स प्लस में साइन इनवर्स में एक्स बराबर 90 डिग्री। हो गया फार्मूला सिद्ध। इसी को सिद्ध करने करे भैया रे, तू तो कहले रह पाई बाई टू बा हो जाए, तू नाइल बा 90। अरे माँ भैया, पाई बाई टू मतलब ई रेडियन में दिले बा, हम डिग्री में बतैले बा, तो रेडियन में तू ना लिख देबा कॉस इनवर्स में एक्स प्लस में साइन इनवर्स में एक्स बराबर पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू 90 डिग्री कहल जाला, रेडियन है। ठीक है, ये रहा पहला मेथड, यदि आप साइन को लेकर बनाना चाहते हैं तब। और मान के चलिए आपका मन किया भाई नहीं हम साइन से नहीं बनाएंगे कॉस से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए भैया कॉसे से बना देते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर आप लिख लीजिएगा ए, सेम उसी तरीके से मानना है। और देखिए एक बात हम कमेंट में आपको पूछना चाहेंगे, आप जितना एक ये फार्मूला इसी बेस पर, और दो गो फार्मूला है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स में एक्स बराबर पाई बाई टू, और सेक इनवर्स में एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, इन दोनों फार्मूला को अपने कॉपी पर सिद्ध कीजिएगा। और उसका भाई जो है अगर आंसर मतलब सिद्ध करने के बाद कमेंट बताइए कि नहीं मैंने भैया सिद्ध किया है। ठीक है, और सेम इसी तरीके से वो भी सिद्ध होगा। ठीक है, उसमें भी से एगो को मान उठाना है, बराबर एम मान लेना है, फिर जाके यहाँ पर वही उसमें भी बदलना है। ठीक है भाई, देखिए कौशल भाई सिद्ध कर लीजिए आप सभी, मेरे पास उतना टाइम नहीं। ठीक है, क्योंकि अंतिम महीना आ गया भाई, अंतिम महीना में तो आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए कॉस इनवर्स एक्स आपको सिद्ध करके कमेंट बताने की नहीं मैंने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, हम 3 नंबर प्रश्न पर मेरे भाई, ये भी एक सूत्र है भाई, इसी भी सूत्र को हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको भी दिखा देते हैं सिद्ध करके। देखिए जिस प्रकार उसने भी को देखिए इनवर्स में जितना भी फॉर्मूला है उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो उसके बराबर ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, अपने हिसाब से मान कर चलना पड़ेगा। इसमें भी साथियों हम इसको ए मान लेंगे। ठीक है, कोस इनवर्स में एक्स बराबर ए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, भेज देंगे इसको भाई, यानी एक्स बराबर ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, मतलब कॉस ए हो जाएगा। और एक भाई एक याद होगा फार्मूला आप सभी को, एक फार्मूला कौन सा याद होगा, कॉस ए हो गया। ठीक है,
कॉस ए। हाँ देखिए, एक फार्मूला आप सभी को याद होगा, cos 2a बराबर एक फार्मूला होता है 2 cos² a-1 2 cos 2a बराबर 2 cos² a-1। ठीक है, तो देखिए यह फार्मूला आपको मालूम होगा, इस फार्मूले से ही यह फार्मूला सिद्ध होगा। कैसे सिद्ध होगा देखिए, इस फार्मूला को पहले यहाँ पर लीजिए, cos 2a बराबर 2 cos² a-1। अब देखिए यहाँ पर cos a का मान कितना है भाई, हम लोगों का x है, यहीं पर cos a बराबर हम x लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लीजिए, नहीं 2 x² -1। ठीक है, cos 2a। अब देखिए यहाँ पर जो cos है इसको इस पलाटी भेजिए, देखिए इसमें जो फार्मूला से इस पार से उस पार ही भेजना होता है, यानी cos इनवर्स में 2 x² -1। ठीक है, यहाँ पर a बराबर कितना माना है, इनवर्स, यानी cos इनवर्स में x बराबर cos इनवर्स में 2 x² -1। ठीक है, इस तरीके से यह फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। देखिए इसी फार्मूला के कारण यह फार्मूला सिद्ध हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे भाई, इस तरीके से 3 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए भाई, अगला जो 4 नंबर प्रश्न है इसको ध्यान से समझिएगा। और देखिए भाई, आप एक बात पूछ रहे हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो देखिए इसके पीडीएफ के लिए हम जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल बनाए हैं, या वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। साइन इनवर्स में 3/5 माइनस में कॉस इनवर्स में 12/13। ठीक है, साइन इनवर्स में 16/65। इंग्लिश हिंदी दोनों चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूला, ऐसा कोई हम फार्मूला तो पढ़े नहीं कि साइन का भी और कॉस का भी है। ठीक है, अगर पढ़े भी है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स पढ़े हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ पर एक्स समान नहीं है, इसलिए भाई नहीं होगा। एक फार्मूला होता है, आप सभी जानते हैं, साइन इनवर्स में एक्स प्लस में साइन इनवर्स में वाई बराबर साइन इनवर्स में x√1 माइनस में y का स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, y√1 माइनस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो हमारा ये मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, कॉस है, तो कॉस को हम बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा भाई, साइन में। तो देखिए साइन में बदलने का सिंपल तरीका होता है, साइन क्या मांगता है, तो साइन मांगता है बाबू हमार, साइन मांगता है लंब बटे में कर्ण। कोस क्या कहता है, कोस कहता है हम आधार बटे में है कर्ण। तो हमें क्या चाहिए भाई, लंब चाहिए। क्या चाहिए, लंब। यानी लंब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे माइनस में साइन इनवर्स, हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कर्ण तो नीचे बराबर है भी किया है 13, हमें क्या चाहिए भाई, लंब। लंब के लिए हम कर्ण में से लंब को, कर्ण में से आधार को घटाएंगे, कर्ण में से किसको घटाएंगे, आधार को स्क्वायर करके अंडर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, यानी अंडर रूट इसका 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 25, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसका अब हम हल कर लेंगे। साइन इनवर्स में 3/5 माइनस में साइन इनवर्स में 5/13 का हल कीजिए इस सूत्र पर। यानी लिखेंगे साइन इनवर्स में एक्स का मान कितना है, ये एक्स का मान है, ये बाबू हमारा वाई का मान है, यानी 3/5 है अंडर रूट 1 माइनस में इसका स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस है, माइनस है बाबू, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और यहाँ पर अब वाई यानी 5/13 अंडर रूट। बात समझ में आ रही है ना, बात को समझिएगा ध्यान से भाई। हमारा 1 माइनस में इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी 9 में कितना हो जाएगा, 25। ठीक, यानी साइन इनवर्स में 3/5। ठीक, अंडर रूट इसका बाटा पे हल कीजिए। देखिए 169 यहाँ चल जाएगा, 169 में से 25 घटा 144 बटे में 169। ठीक है, माइनस में 5/13 अंडर रूट। अब देखिए 25 यहाँ चल जाएगा, 25 में से 9 घटा 16 बटे में 25। ठीक, साइन इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, और 3/5 दिया है,
गुणे में 144 का 12 हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा। ठीक, माइनस में यहाँ पर 16 का 4, 25 का 5, ये यहाँ से कटा, अब कटने जरूरत नहीं है। यानी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स में बढ़ती है 36/65, माइनस में कटाना नहीं चाहिए था भाई। चलो हम इसको ऐसे ही लिख देते, क्यों नहीं कटाना चाहिए था अभी पता चल जाए। 5 के 20, 13 5 65। ठीक है, साइन इनवर्स में 16/65। क्यों नहीं करे, क्योंकि नीचे समान हो गया, नीचे जब बराबर हो गए तो एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं, इसलिए हमें लाना ही था 65, लाना ही था, पैसा लाना था ना भाई, तो इसलिए हम नहीं कटे। 16/65 हमारा आ गया, यानी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका से आप इस प्रश्न का आंसर बना सकते हैं भाई एग्जाम में, और आराम से 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर भी प्रश्न भी सिद्ध करने वाला है। देखिए भाई, इसमें जो प्रश्न इसी तरीका पूछता है, ठीक है, एक ही जैसा। इसमें दिया, देखिए 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस में tan इनवर्स 1/4 बराबर में tan इनवर्स 32/43। ठीक है, इसका भी हल करेंगे। अब देखिए tan इनवर्स का 3 गो फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है, लेकिन हम तीनों फार्मूला में से किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो देखिए हम tan वाला क्या यूज करेंगे। 3 गो फार्मूला होता है ना, कौन कौन, भाई वीडियो जाके देख लीजिए फार्मूला वाला। ठीक है, सभी कोई देखिएगा फार्मूला वाला वीडियो। tan वाला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसका संगतिया है भाई, संगतिया पुरान है, tan वाला दिया है, तो इसीलिए पुरान का हम सूत्र याद करेंगे, tan वाला। तो टू tan इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, tan इनवर्स में 2x, यानी x की जगह यहाँ पर यहाँ कितना है 1/5, 1/5 बटे में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी x ये है, यानी 1/5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक, यहाँ पर tan इनवर्स 1/4 दिया है, 4 का हल करें, पहले इसको हल करें तब ना इसको हल करेंगे भैया हमार। तो देखो भैया हमार करते हैं जाकर हल, 2/5 हो जाएगा, यहाँ पर 25 में से 1 घटा 24/25। ठीक, प्लस में tan इनवर्स में 1/4। अब देखिए यहाँ से ये 5 ले, ये 5 मर्त में कटेगा, ये 2 ले, ये 12 मर्त में कटेगा, यानी 5 ऊपर चल जाएगा, पहली गुणी चौथी के अनुसार और दूसरी गुणी तीसरी के अनुसार, यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी 5 में कितना हो जाएगा 12, प्लस में tan इनवर्स में 1/4। अब यहाँ से एक और फार्मूला लगेगा, tan इनवर्स में x प्लस में tan इनवर्स y वाला। tan इनवर्स में y वाला फार्मूला क्या कहता है कि tan इनवर्स में x प्लस में y बटे में 1 माइनस में एक्स वाई। तो देखिए x का मान कितना दिया है 5/12, प्लस में 1/4 बटे में गुणा कर दीजिए 5/12 गुणे में 1/4। ठीक, हल करिए इसका tan इनवर्स में, देखिए इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, बच्चों का 48, पंचों के 20 प्लस में 12। इसी तरीका से एग्जाम हल करना है, एलसीएम नहीं निकालना है, डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, बच्चों का 48 और यहाँ से तिरछा तिरछी, पंचों के 20, अब 12 गुणे 1 12। ठीक, क्यों होगा हम बताएं, क्यों इस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे 5 में बच्चों का 48। ठीक, क्योंकि यहाँ आप पता चल रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 में 48, यहाँ से 48 यहाँ पर जाएगा, 48 - 5 यानी 43 में 48, 48 से 48 कट गया, इसीलिए हमने इस तरीका से हल किया बटे पे का। ठीक है, यानी हमें tan बराबर कितना हो जाएगा 32 में 43, इसी को प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, हमारा समझ में आए लो कि प्रश्न। अब देखो हम अगला 6 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो 6वां नंबर जो प्रश्न वही क्या कहा था कि हेकरा के हेकरा बराबर सिद्ध करो, चाहे तू हेकरा के हेकरा बराबर सिद्ध करो। तो देखो भाई हमने के हैंड से चले गए, ठीक है, लेफ्ट हैंड से चले गए, LHS से चले गए, RHS तक पहुंचे गए। ठीक है वो, तो LHS से, ठीक है, हेने से चलते हैं, हेने हमने पहुंच जाएगा। ठीक, अब देखो ई का बाबू हमार साइन बदले का में टेन में साइन का कहल जाला
साइन कहल जाला परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। टेन केकरा कहल जाला, टेन कहल जाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। यानी देखो हमनी के चाही क्या भाई, परपेंडिकुलर तो बड़ियो कइल बा लेकिन बेस नहीं के। बेस खातिर फार्मूला का होला कि अंडर रूट हाइपोटेनियस माइनस में परपेंडिकुलर, बेस इक्वल यही फार्मूला होता है। तो हम बेस का मान ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। पहले ये जो मान दिया है साइन इनवर्स में अंडर रूट एक्स बटे में अंडर रूट एक्स प्लस में ए बराबर हम एम मान लीजिए बड़का ए, ठीक है। तो सेम वही प्रक्रिया करेंगे, भेजेंगे अंडर रूट में एक्स बटे में अंडर रूट में एक्स प्लस में बराबर में साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा भैया हमारा। तो साइन ए यानी ये क्या हो गया हम लोगों का, परपेंडिकुलर बोले तो लंब, हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण। हमें बेस ज्ञात करना है तो बेस चलिए ज्ञात कर लेते हैं भाई हमारा। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी इसका अंडर रूट में एक्स प्लस में ए का होल स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर यानी अंडर रूट में एक्स का होल स्क्वायर, ठीक भाई। ठीक है, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट करना यानी एक्स प्लस में ए माइनस में एक्स यानी एक्स से एक्स कटा यानी अंडर रूट में ए आ गया किसका, बेस का मान, ठीक है। तो हम रख देंगे, इसमें रख देंगे, इसमें टेन में बदलना टेन में लिखेंगे, तो लिखेंगे इसलिए टेन हमें किस में बदलना, देखिए हम टेन ए में बदल, इसलिए टेन ए बराबर, इसलिए टेन ए बराबर, इसलिए टेन ए बराबर हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, इसलिए टेन ए बराबर बेस परपेंडिकुलर अपन बेस है। परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर अंडर रूट एक्स है और बेस कितना है, बेस है हम लोगों का अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ सॉल्व कीजिए, टेन यहाँ पर क्या है, टेन है तो उस प्लाट में इन्वर्स में यानी ए बराबर टेन इन्वर्स में रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट ए, ठीक। अब देखिए इसको रूट को अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे इसी रूट को एक ही में बना के लिख सकते हैं, ठीक। एक ही में कहा है तो एक ही में लिख दीजिए। अब ए बराबर कितना माना है, इतना है तो लिख दीजिए साइन इनवर्स में अंडर रूट में एक्स बटे में अंडर रूट में एक्स प्लस में ए बराबर हो गया फार्मूला सीध। कोई मुश्किल था भैया हमार, ठीक है, कोई मुश्किल था, कितना आसान था। पहले सबसे पहले इसको हम ए के बराबर माने हैं, फिर जाके हम इसमें लंब और कर्ण से हम लोग आधार निकाल लिए, आधार से हम लोग टेन में रख दिए और निकल गया सिंपल सा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला सिद्ध करना है कि नहीं आसान, ठीक है, बोलिए है नू। हाँ तो चलिए हम अगला प्रश्न को भाई हमारा 7 नंबर प्रश्न अलगे बखेड़ा खड़ा कर लेगा। ये क्या कहता है कि 4 इंटू में मतलब गुणा करता है दोनों से, कॉट इनवर्स में 3 प्लस में कॉसेक इनवर्स में रूट में 5 बराबर तू हमारे के पाई ला के देखा हुआ, ठीक बा। तो हमनी को डरे वाला बन जाए का एकरा से, तो हमनी को ला के दिखाओ जी, देखो कैसे। पहले भैया हमनी के तो कॉट के और कॉसिक के फार्मूला नहीं कीजिए, पहले चिंता नोट फीके। देखिए कॉट दिया यहाँ पर, कोट को हम लोग टेन में बदल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो कोट होता है टेन का उल्टा है, यानी कोट यहाँ पर 3 है, यानी टेन कितना होगा भाई, उल्टा है यानी 1/3, 1/3। अब देखिए भैया ये जो कोसेक है इसको टेन में बदलना पड़ेगा। भैया आप टेन ही में क्यों बदलते हैं, आप साइन में क्यों नहीं बदल देते हैं। तो देखिए भैया टेन जो है भिरी है इसलिए हम टेन में बदल देते हैं। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वही सा फॉर्मूला जो पिछली बार लगाए थे, टेन इनवर्स में एक्स प्लस में टेन इनवर्स में वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तभी ना इसको टेन में दोनों को बदल रहे हैं भैया हमार। तो 4 के नो छूछा, यहाँ पर कॉट है तो टेन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया हमार, टेन इनवर्स 1/3, क्योंकि 3 है, क्योंकि उल्टा हो जाता है भाई, हम जाने हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए भाई, ठीक है। अभी न तो कहिए कि कहाँ से ला दिए उड़ा दिए, अब इतना तो याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फार्मूला वाला वीडियो जाके देख लीजिए भाई, इम्पोर्टेंट कितने बार करे, फार्मूला वाला वीडियो पूरा जाके देखिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। कोसेक इनवर्स में रूट में 5, देखिए कोसेक इनवर्स में रूट में 5, कोसेक इनवर्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कोसेक इनवर्स का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस बटे में, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में कुछ नहीं तो एक, हाइपोटेनियस बटे में परपेंडिकुलर। लेकिन हमें क्या बदलना है भाई, हमें बदलना है टेन में, और टेन में हमें क्या चाहिए, टेन में चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, जैसे पिछले में निकाल थे, यानी बेस निकालना पड़ेगा। यानी बेस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा यानी 5
और बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट में 4 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 कैसे है आप तो ये मत पूछ लीजिएगा, ये तो ठीक है। तो ये बेस हो गया यानी परपेंडिकुलर यानी 1, बेस यानी कितना 2। ठीक है, अब हल कर लेंगे भाई। हमारा कौन सा फार्मूला, हाई वाला फार्मूला से। tan इनवर्स में x प्लस में y यानी 1/3 प्लस में 1/2 माइनस में 1/3 गुणे 1/2। ठीक, यानी tan इनवर्स में कितना हो जाएगा, वही वाला फार्मूला लगाना है रूल, नीचे नीचे गुणा तिरछा तिरछी गुणा, नहीं 3 दूनी 6 और 2 और प्लस में 3। ठीक, एकदम आई क्या हुई, 3 दूनी 6 ऊपर ऊपर गुणा 1। बात समझ में आ गई। अब देखो पाई लावे के बनू, पाई आज पाई लावे के बनू, ठीक बा 4 बा, यहाँ से हल करो tan इनवर्स में 5/6, 5/6 यहाँ से हल करबो 6 यहाँ जाई, यहाँ से कट जाई यानी 6 में से एक गोइल 5/6, 5/6 से 5/6 कटल यानी 4। tan इनवर्स में 1, tan इनवर्स में 1। अब देखिए यहाँ से बाबू हमनी के बदले का में बा पाई में, तो हमनी के मुख्य मान के जरूरत पड़ी कि ना पड़ी, एकदम पड़ी। तो tan इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना होगा, तो वही फार्मूला tan इनवर्स में tan 1 कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री। ठीक, tan से इनवर्स से गई खत्म यानी tan 45 डिग्री। तो गुणा नहीं करना है बाबू हमार, तो गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, लेकिन हम 180 नहीं रेडियन में पूछ रहा है, तो 180 को रेडियन में बदलने के लिए π/180 ले गुणा कर देंगे, हो जाएगा पाई। या यहीं पर देख लीजिए 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, 45 डिग्री को लिखते हैं π/4, 4 से 4 कट यानी पाई। आप यहाँ से हल कर सकते हैं इस तरीका से भी, या यहाँ से भी बढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आप पाई ला सकते हैं। ठीक है बाबू, हमार इस तरीके से सातों प्रश्नों को पूरे अच्छी तरीके से हल कीजिएगा, समझिएगा, और इसका हम PDF डलवा देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भाई, हमारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सभी के पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में बताइए कि आप सभी को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मोटिवेशन वाला, कि किस सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करें। ठीक है, मैं इस वीडियो पर टॉपिक जरूर बनाएगा। ठीक है भाई, वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक।